हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर CUET PG 2024 लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स फ्रॉम नाउ इन 2023 इटसेल्फ। तो अब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्जाम है वो CUET PG के थ्रू होगा। तो यस, सिलेबस में चेंज आया है, तो वो आपको पता होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी 2024 के लिए आपको कैसे पढ़ना है LLB एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी सेम ही हो गया है। तो आप अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो 2024 के अंदर, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर एक सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरा का पूरा सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना है ये बताने वाली हूँ, एंड कौन सी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पहले करने कौन से बाद में करने हैं, आपको टाइम टेबल क्या बनाना चाहिए, कब बेस्ट टाइम है इसको स्टार्ट करने की, इसकी प्रिपरेशन, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपके लिए मैं बहुत वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। मैं ट्राई करूँगी आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर पाऊँ, बट अगर कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं आंसर कर पाती हूँ तो आप कमेंट कर देना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, या फिर कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। आप मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ऑल्सो आप हमारे मॉक टेस्ट भी खरीद सकते हैं, जिसका अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। चलिए, सबसे पहले FAQs में व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन द प्रिपरेशन, कब है सही टाइम। देखिए, जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि मोस्टली जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं उनके साथ साथ में सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, वो फाइनल ईयर में होते हैं, उनके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। तो अराउंड 4 to 5 मंथ्स आप माइनस कर दो, जितने भी मंथ्स अवेलेबल हैं। एग्जाम कब होगा, व्हेन विल द एग्जाम टेक प्लेस, आप लगा के चलिए कि आपका एग्जाम मई जून 2024 में हो सकता है। मतलब आपको अपना प्रिपरेशन अप्रैल तक खत्म कर कर बैठ जाना है, मे बी मार्च तक ही खत्म करके बैठ जाना है, और फिर जब भी एग्जाम हो तब हो। व्हेन आर द फॉर्म्स गोइंग टू बी आउट। देखिए, फॉर्म्स 2024 में आउट होते हैं, मार्च अप्रैल में हो जाते हैं, फेब में भी हो सकते हैं, तो वो आपको इन्फॉर्म इसी चैनल पे कर दिया जाता है। विच एडिशन ऑफ द बुक्स आई नीड टू बाय, लेटेस्ट और ओल्ड, वेटिंग फॉर द लेटेस्ट। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम लेटेस्ट एडिशन बाय करेंगे। देखिए, मोस्ट ऑफ द बुक्स का जो लेटेस्ट एडिशन है वो अगले साल आता है, 2024 में आएगा या टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2023 आएगा। इतना वेट हमें नहीं करना है, हम ओल्ड एडिशंस में से बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। आप ओल्ड बुक्स बाय करके भी उसमें से पढ़ सकते हैं। इज द सिलेबस गोइंग टू चेंज। देखिए, अभी अभी एक मेजर चेंज आया है, CUET PG के थ्रू आपका एग्जाम होने लगा है, तो अब हमें एक सिलेबस चेंज की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। कैन आई स्टडी विदाउट कोचिंग, बिल्कुल आप स्टडी कर सकते हो कोचिंग के बिना। यहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी ही दी जा रही है, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो कोचिंग ले रहे हो तब भी काम आएगी, नहीं ले रहे हो तब तो और भी काम आएगी। कैन आई स्टडी विद माई सेमेस्टर्स और जॉब, ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यस, बिल्कुल पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के टिप्स भी देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। आपका मैं पूरा दिन नहीं मांग रही हूँ, कुछ ही आवर्स मांगूंगी और उसमें आपकी प्रिपरेशन भी करवा दूंगी। देखिए, यहाँ पर अगर आपको एक बात याद रखनी है कि CUET PG के थ्रू आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा। यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, इन्होंने पैटर्न में 100 MCQs बोला है कि आएंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग भी बोला है, और इन्होंने डिटेल में सिलेबस भी दिया हुआ है, जिसके अंदर लॉजिकल में आपको मैथ्स दिखेगा और करंट अफेयर्स भी आपका यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, COQP 11 कोड है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन एग्जाम दे सकता है। अगर 2024 में ही आपके फाइनल सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं तो आप 2024 में एलिजिबल होंगे। कोई बात नहीं, अगर आपकी डिग्री तब तक नहीं आई होगी, फाइनल ईयर के एग्जाम का, फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया होगा, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ओवरऑल आपकी परसेंटेज 50% होनी चाहिए। अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 45% भी अगर आपकी ग्रेजुएशन में है तब भी आप एलिजिबल होंगे। सिमिलरली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी सेम ही है, तो एक पेपर दोगे तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी। यहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। CUET PG 2023 विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज एंड साहित्य पेपर्स, चेक डिटेल्स फ्रॉम बंचिंग अवेलेबल। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी इंग्लिश में ये एग्जाम होता है, और हिंदी और इंग्लिश मतलब आपके लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन है, आप हिंदी वाला पार्ट देना चाहते हो या इंग्लिश वाला, विच इज़ अ ग्रेट थिंग।
उसके बाद यहाँ पर आपके जो कैंडिडेट्स कैन चूज मैक्सिमम, ये सीयूईटी का ओवरऑल है। अगर हम अपना देखें तो यहाँ पे हमारे 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं। अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हम सीयूईटी 2022 की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं पीजी लॉ की, क्योंकि तब उस टाइम पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो पेपर था वो सीयूटी पीजी लॉ के थ्रू हुआ था। तो इंग्लिश से 27 क्वेश्चन से, लॉजिकल से 21, स्टैटिक जीके से 13, कंप्यूटर से 9, करंट अफेयर से 6 और मैथ से 20। देखिए अब यहाँ पर आपको लगेगा अरे करंट अफेयर्स तो बिल्कुल ही नहीं है, मैथ्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको हर चीज़ को इक्वली ट्रीट करना है, बिकॉज कंपैरेटिवली नया एग्जाम है। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। और क्योंकि आपके पास तो टाइम ही बहुत है, तो आप बहुत आराम से सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर कर जा सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एजुगिरी जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यहाँ पर द हिंदू का एनालिसिस होता है। हर रोज 6 PM पे क्लास होती है। अगर आप 6 PM पे नहीं अटेंड कर सकते तो रिकॉर्डेड लेक्चर कर लीजिए, पर ये आप करंट अफेयर्स की क्लास ज़रूर अटेंड करें, बिकॉज यहाँ पे आपके नोट्स भी बन जाएंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी करंट अफेयर्स तो स्टार्ट कर ही दीजिए। उसके बाद अगर हम इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं तो ये उन्होंने दिया हुआ है, जिसके अंदर है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर्स, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। अब अगर मैं इसको आपको ब्रेक डाउन करके देती हूँ तो ये कुछ ऐसा सा है जो चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनोनिम, एंटोनिम्स, ये हम टुवर्ड्स दी एंड करेंगे, मतलब अक्टूबर नवंबर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी जो हम स्टार्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, समझकर प्रैक्टिस कर इसको रख सकते हैं हम साइड पर। और ग्रामर के अंदर हम एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ज़रूर करें। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करें, टेंसेस, प्रेपोजिशंस। ठीक है, ये वाला जो हमारा ग्रामर वाला पार्ट है। और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहती हूँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये वाले टॉपिक्स जो हैं आप अपने ग्रामर में से कर लें। इसकी कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताई है। मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक तो SP बख्शी की बुक है, उसके लिए जा सकते हैं। एक इंग्लिश इज ईजी की बुक है, वो भी आप ले सकते हैं। और इसमें से ये सारे टॉपिक्स आप बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। आर्टिकल्स भी ग्रामर का टॉपिक है। जो हमारी याद करने वाली चीज़ें हैं, जैसे साइनोनिम एंटोनिम्स। देखिए, साइनोनिम एंटोनिम्स बेसिकली वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं। ये वोकैबुलरी वर्ड्स अगर आप मेरे साथ एजुगिरी की क्लास लगाओगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हम द हिंदू से इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स निकालते हैं और आपको मीनिंग भी साथ के साथ ही याद हो जाते हैं वहाँ पर। तो वो आपके वैसे ही कवर हो जाएंगे। टुवर्ड्स दी एंड थोड़ी लिस्ट भी याद कर लेंगे। तो साइनोनिम एंटोनिम्स टुवर्ड दी एंड के लिए छोड़ेंगे, ईडियम्स भी टुवर्ड्स दी एंड के लिए। बाकी जंबल, सेंटेंसेस, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम SP बख्शी या फिर ईजी इंग्लिश इज ईजी से कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बुक्स का सबका। अब यहाँ पे जनरल नॉलेज अगर हम देखें तो हमारा जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स का जो पार्ट है हमें वो करना रहेगा। तो जनरल स्टडीज़ की अगर आपके पास कोई भी बुक है, आप उसमें से ये वाले टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। नहीं तो अरिहंत की MCQ की बुक आती है वो ले सकते हैं। थ्योरी की बुक ले सकते हैं, ल्यूसेंस की। देखिए, एक हमें MCQ की बुक लेनी है जिसमें MCQs हो, और एक हम थ्योरी की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पियर्सन्स ले सकते हो, ल्यूसेंस ले सकते हो, अरिहंत ले सकते हो, MCQs की भी अरिहंत ले सकते हो। कोई भी बुक आपके पास जो है, जो आपको अच्छी लगती है, बुक शॉप विजिट करके आप ले सकते हो। अगर अमेजोन से खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उसमें आपको लिटरेचर के अंदर जैसे आर्ट एंड लिटरेचर नाम का टॉपिक होगा, बुक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर ऑथर्स के बारे में पढ़ना होता है लिटरेचर के अंदर। ठीक है, और फोक डांसेस हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट रहते हैं। हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से करके जाइए। ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, इसके जो MCQs हैं। ठीक है, कल्चर में भी आपके फोक डांसेस, आर्ट एंड लिटरेचर, ये सेम ही आ जाता है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चंस करके जाइए। ये ज़्यादा आपका जो ज्योग्राफी जो है वो भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। जो स्टैटिक जीके वाले हैं वो मैं ब्लू में मार्क कर देती हूँ। ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक, ये भी स्टैटिक में से पढ़ सकते हैं। ये वाला पार्ट स्टैटिक है। ये पर्सनालिटी ज़्यादातर करंट है। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, ये करंट अफेयर्स के आपके टॉपिक्स रहेंगे। करंट अफेयर्स के लिए मैं दोबारा से बोल रही हूँ, देखिए एजुगिरी फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। मेजरली आप मई और जून से बहुत ही बढ़िया से आपको करंट अफेयर्स जो हैं वो करना रहेगा। अगर आप अप्रैल की भी मेरे साथ करंट अफेयर्स कर लेंगे, अप्रैल 2023 की, सॉरी मई जून 2023 से करंट अफेयर्स अच्छे से करने हैं। ठीक है, अप्रैल की भी कर लेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगी न्यूज़पेपर। अभी चाहे नोट्स बनाना स्टार्ट मत करिए, बट सुनने आ जाइए। एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 6 PM पे वहाँ पे लाइव द हिंदू की क्लास होती है। एक क्लास तो अटेंड करके देखिए, आपको बहुत बहुत कुछ समझ में आएगा। जो आपको वैसे द हिंदू अगर देखोगे तो आपको लगेगा यार ये कैसे करना है। तो करंट अफेयर्स की क्लास लगाओ, नोट्स बनाओ, ये तो बेयर मिनिमम है। बाकी जो आपके एक्स्ट्रा न्यूज़ मतलब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कवर करवा दूंगी मैं।
ठीक है ना, वो आपके मॉक टेस्ट के थ्रू कवर हो जाते हैं, जो CUET PG के मॉक टेस्ट आएंगे उसमें कवर हो जाएंगे। कम से कम बेयर मिनिमम द हिंदू मेरे साथ पढ़ लो। और अगर आप कह रहे हो कि नहीं हमें आपसे बेयर मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं कवर करने, तो प्रतियोगिता दर्पण नाम की मैगजीन आती है, वो आप साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। बट द हिंदू और उसके जो नोट्स मैं बनवा रही हूँ वो ज़रूर बनाना। ये नोट्स जो आप खुद से बनाओगे इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब ये बहुत 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 मतलब इम्पॉर्टेंट है। और ये अगर आपने बना लिए तो आपकी करंट अफेयर्स बहुत अच्छी हो जाएगी और आप ये क्या कोई भी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, स्टैटिक जीके के टॉपिक्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिए, मुझे याद नहीं रहा मैंने डिवाइड किए हुए। तो ये सारे टॉपिक्स आपके स्टैटिक जीके के हैं जो आपको पढ़ने रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके कंप्यूटर्स है। कंप्यूटर्स में अरिहंत की 1 से 2 बुक्स आती हैं। आप अरिहंत की बड़ी वाली बुक लेना, ग्रीन कलर का कवर होता है उसका, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप ये सारा पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मैथ्स आ जाता है। देखिए ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस है, तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी है कि मैथ्स आएगा नहीं आएगा। अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट पे बता रहे हैं तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। 2022 में भी आया था, 2023 में भी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बुक खरीदनी है वो है 30 डेज वंडर बाय एस्टन की बुक में आप बुक में इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए अगर आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं, ये बुक मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है, मैं और भी वीडियो करके दिखा दूंगी आपको। ये बुक शॉर्ट्स में दिखाई थी। ये बुक डेज में डिवाइडेड है, डे 1 में थोड़ा सा पढ़ने को दे देंगे, डे 2 में, और ये 0 से हीरो बनाती है या हीरोइन। ठीक है, तो ये बुक अगर आप हर रोज़ 1 आवर इस बुक के समय का साथ स्पेंड करो ना, सिर्फ 1 आवर कि बस मुझे ये खोल कर पढ़ना है, ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ बाय द एंड ऑफ इट आप मैथ सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये खुद से कर सकते हो आप। बाकी अगर आपको हेल्प चाहिए, मैथ्स की हमारी क्लासेस भी होंगी। ठीक है ना, उसका आपको www.loggery.com पे पता चल जाएगा। जैसे ही बैच स्टार्ट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, या फिर एक फॉर्म आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे जब बैच स्टार्ट होगा हम आपको मेल कर देंगे कि बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर ज्वाइन करना है तो कर लो। उसमें ये टॉपिक्स करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, तो वैसे 30 डेज वंडर बाय एस्टन में ही इन्वेस्ट करना, किसी और बुक में मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये बेस्ट है मैथ्स के लिए। मतलब और कोई बुक मैं कहूँगी ही नहीं आपको, यही बुक आपको खरीदना है। ठीक है, बाकी मैथ्स के ये सारे टॉपिक्स हैं, इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट जो हैं वो मार्क कर दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, इनमें से 1 1 2 2 आ जाता है, इसमें से 3 3 4 4 आ जाते हैं, यही फ़र्क है। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो देखिए बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं जो मैं मार्क कर दूंगी, MK पांडे से होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग में MK पांडे की बुक है, वहाँ से होंगे, तो ये मैं मार्क कर रही हूँ, जो रेड में कर रही हूँ। ठीक है, ये आप भी मार्क कर लीजिए। ये वाले जो टॉपिक्स हैं आपके MK पांडे में से होंगे, रेड वाले MK पांडे में से, मरून रेड। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं ये ब्लू में कर रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पजल टेस्ट है, ठीक है, और ये आपको करने हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। मैं बुक का नाम यहाँ लिख देती हूँ, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, सीक्वेंसिंग हो गया, उसके बाद आपका नंबर सीरीज हो गया, वहाँ पे सीरीज करके टॉपिक होगा वो आपको करना है। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशनशिप ऐसा ब्लड रिलेशंस करके टॉपिक होगा। कोडिंग डिकोडिंग जो है आपका, ये सीक्वेंसिंग टाइम नंबर एंड सीक्वेंस करके होगा। टाइम रैंकिंग नंबर सीक्वेंस करके होगा। ठीक है, वो टॉपिक आपको करना है। मैं इसलिए टॉपिक्स के नाम लिख रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एनालॉजी के नाम पे होगा। सिंपल बेस्ड प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगी। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये वाला जो होगा ये होगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं आपको कर कर जाने हैं। अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स पीछे दिए होंगे, नहीं पीछे नहीं दिए होंगे, यही करने हैं आपको। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन भी इसी बुक में से होगा। क्लासिफिकेशन जिसको ऑड वन आउट कह देते हैं, वो भी RS अग्रवाल में से कर कर जाना है। तो ये टॉपिक्स आपको करने होंगे RS अग्रवाल में से, जो ब्लू में मैंने मार्क किए हैं। MK पांडे वाले टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये करेंगे और फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वाले टॉपिक्स करेंगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की एक्सप्लेनेशन दी हुई है MK पांडे में, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके ना, ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि ये आपके RS अग्रवाल वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो इसमें से ज़रूर हेल्प लेना MK पांडे में से। ठीक है, अब लॉजिकल रीजनिंग के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने MK पांडे में से करने हैं। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। टॉपिक्स कैसे हैं हमारे? आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, अजम्पशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सिलॉजिज्म्स, असर्शन, रीजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से ही क्वेश्चंस आए थे 2022 के अंदर मैक्सिमम। ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम ईच टॉपिक। तो ये आप लोगों के लिए नया होगा, आपने कभी आर्ग्यूमेंट्स अजम्पशंस नहीं पढ़े होंगे, तो आपने बस मेरा एक काम करना है, हर एक टॉपिक MK पांडे का जो इन सब से रिलेटेड है 5 टाइम्स पढ़ना है।
ठीक है, 5 टाइम्स, अगर 5 टाइम्स पढ़ लिया तो समझ में आ जाएगा। एनालॉजी और जो क्लासिफिकेशन है ये हम करेंगे दूसरी बुक में से, आर एस अग्रवाल की बुक में से, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक है, उसमें से हम एनालॉजी और ऑड वन आउट मतलब क्लासिफिकेशन का टॉपिक करेंगे। तो ये हमने पहले कर देने हैं, और फिर हम करेंगे अपना आर एस अग्रवाल के जो टॉपिक्स हैं, जो मैंने पहले आपको स्लाइड दिखाई थी ना, उसमें वो सारे टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे, ठीक है ना। वो वाले टॉपिक्स हमें कवर करने होंगे। अगर आप चाहते हो कि लॉजिकल रीजनिंग पे मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊं, बिकॉज उसकी अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी पड़ेगी कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं आर एस अग्रवाल में से, तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका टाइम मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 to 1.5 आवर्स आप एजुगिरी यूट्यूब न्यूज़पेपर एनालिसिस को दो, मेरे साथ न्यूज़पेपर पढ़ो, नोट्स बनाओ, और न्यूज़पेपर फिर आपको खुद से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स बनाने हैं और इन्हीं नोट्स को बार बार आपको रिवाइज करना है। अगर उसी दिन रिवाइज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। वीकेंड पे तो मैं आपको कह ही रही हूँ कि 3 आवर्स आप करंट अफेयर्स की रिविजन को हर वीकेंड को निकालोगे ही निकालोगे। अगर आपने ये कर दिया ना, करंट अफेयर्स में आपको कोई बीट नहीं कर सकता, इतनी बढ़िया करंट अफेयर्स आपकी तैयार हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे। यही एग्जाम के लिए नहीं, और भी जितने आपको एग्जाम्स देने हैं उसके लिए आप एवर रेडी हो जाएंगे। उसके बाद 2 to 3 आवर्स, देखिए मिनिमम आप ट्राई करिए 1 आवर देने का, ठीक है। अगर मैक्सिमम आप 2 आवर्स दे सकते हैं, 3 आवर्स या उससे प्लस भी दे सकते हैं, तो आप उतना सब्जेक्ट स्टडी को दीजिए। मैं आपको बताऊंगी कौन से सब्जेक्ट कब उठाने हैं आपको, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना दीजिए, क्योंकि देखिए आप सेमेस्टर एग्जाम्स जब आते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। तब भी मैं ये कहूँगी करंट अफेयर्स मिस मत करना, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स मिस करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बाकी तो अगर सेमेस्टर एग्जाम से नहीं पढ़ पाओगे तो उससे पहले अगर पढ़ सकते हो तो वो पढ़ो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब आप जॉब करने लग जाते हो तो जब आपको छुट्टी लेनी होती है, ऐसा नहीं होता है कि जो काम आपका है वो कोई और करेगा, नहीं, आप या तो पहले वो काम खत्म करके जाते हो या फिर आने के बाद वो काम खत्म करते हो अपना, ठीक है। वैसे ही अगर आपको प्रेपरेशन से छुट्टी लेनी है तो आप या तो पहले काम करके जाओगे या फिर वापस आने पे करोगे। पहले कर जाओगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पास फ्री टाइम है, 7-8 आवर्स की भी सिटिंग अगर लगा सकते हो तो वो लगाओ और सिलेबस फटाफट से ख़त्म कर दो। उसके बाद वीकेंड्स पे अपना न्यूज़पेपर तो अटेंड करोगे ही करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट रिवीजन करो 3 से 4 घंटे लगाकर, और अगर रेस्ट लेना है वीकेंड पे, इसके अलावा कुछ नहीं करना तो मत करो, बट अगर कर सकते हो तो और भी सब्जेक्ट जो आपका है 1 to 2 आवर्स लगा के सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, देखिए अप्रैल मई जून इंग्लिश को दे दीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर करिए, ठीक है। 1 to 2 आवर्स मिनिमम लगाइए, 1 आवर 2 आवर्स लगा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 1 आवर यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दीजिए मैथ्स पे, अगर आपको मैथ्स से बहुत डर लगता है और ऐसा लगता है देखो यार मैथ्स तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, अब तो ये पार्ट एंड पार्सल बन गया है, इससे नहीं भाग सकते हम, तो कर लेते हैं ना, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बाकी क्लासेस हैं, बट मैं आपको एक बार 30 डेज वंडर पढ़ के तो देखो, बहुत बढ़िया बुक है सच में। अब लॉजिकल रीजनिंग है एम के पांडे, जुलाई और अगस्त इस पे लगा देंगे, ठीक है। और मैथ्स अगर डर लगा हुआ है तो 1 आवर देते रहेंगे इसको साथ साथ। लॉजिकल एंड रीजनिंग में आर एस अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक में से कर लेंगे सितंबर अक्टूबर में, और यहाँ पे ईडियम्स 10 एवरीडे याद करना स्टार्ट कर देंगे। नवंबर दिसंबर में स्टैटिक जीके और कंप्यूटर्स खत्म करेंगे, ईडियम्स चालू रखेंगे याद करना, फिर ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना स्टार्ट कर देंगे, और मैथ्स को 2 आवर्स देंगे जैन फेब में, ठीक है। मार्च में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फरवरी में फुल फ्लैश रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, www.loggery.in से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अपने एनालाइज करेंगे, एनालिसिस कैसे करते हैं, तब तक सारी वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, अटेम्प्ट कैसे करते हैं ये सब कुछ हो जाएगा, आप ये कर लो, ठीक है। बाकी ये वाला मॉक्स, फिर यहाँ पे मॉक्स और ये सब दोगे तो बढ़िया से आपका पेपर क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन करोगे कैसे पेपर क्लियर नहीं होगा, तो पेपर तो क्लियर होगा ही। तो आपको कितना टाइम देना है, देखिए नॉर्मली जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है 1 आवर 15 मिनट्स की लगा के चलो, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने लगा दिया कि 1.5 आवर्स यहाँ दिया, ठीक है। और आपने अगर 1.5 मतलब दे दिया अपने सब्जेक्ट स्टडी को भी, 3 आवर्स ही मिनिमम, मतलब 3 आवर्स to 4 आवर्स मिनिमम हर रोज़ दोगे तो बड़े आराम से टॉपिक खत्म होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी। एक और टिप यहाँ पे मैं देना चाहती हूँ, जब भी आप कोई बुक में से पढ़ रहे हैं उसमें से अंडरलाइन ज़रूर करें, और जो भी आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसको शॉर्ट में पॉइंटर्स लिख सकता हूँ बुक के अंदर ही, तो वो ज़रूर लिखें, क्योंकि रिविजन के टाइम पे बहुत काम आते हैं ये वाले नोट्स जो हैं वो बुक में ही बनाएं, क्योंकि आसान रहता है करना, अलग से मत बनाएं। बट हाँ, अगर आप जीके के एमसीक्यूज कर रहे हैं और कुछ ऐसे एमसीक्यूज आपको मिलते हैं जीके के जो आपने थ्योरी में नहीं पढ़े हैं, तो उनको ज़रूर मार्क कर लें और उनका अंडरस्टैंडिंग ले लें, गूगल पे जाके सर्च करें कि जो आंसर एमसीक्यू का है वो क्यों है, जो भी है तो वो आप करें। और जीके के अंदर एक टिप ज़रूर याद रखें कि सबसे पहले एमसीक्यूज कर लें, फिर जाके थ्योरी पढ़ें। स्टैटिक जीके की बात कर रही हूँ मैं ये। और लॉजिकल रीजनिंग का टिप जो मेरा है वो ये रहेगा कि जब भी सॉल्व कर रहे हो, जब भी आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन या फिर कोई अलग सा क्वेश्चन दिखता
है उसको मार्क कर लें ताकि रिविजन के टाइम पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। और जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स लॉजिक या मैथ्स के पता चलते हैं उनको बुक में ही नोट करते रहें ताकि रिविजन के टाइम पे वो टिप्स एंड ट्रिक्स आप रिवाइज कर सकें। राइट, तो ऐसा सा कुछ है जो आप कर सकते हैं, खुद से बिल्कुल बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। बुक्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। एक गलती मत करना, सारी बुक्स एक टाइम पे ऑर्डर करने की। हमने सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करना है और मैथ से स्टार्ट करना है, तो वही बुक्स आप ऑर्डर करो। ठीक है, ये बुक्स कहीं पे नहीं जाती हैं, अवेलेबल रहती है हमेशा। बहुत सारी बुक्स हैं ये, ठीक है, बहुत कॉमन बुक्स है। एक या दो बुक ऑर्डर करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। सारी की सारी बुक्स ऑर्डर करते रहो, कर लोगे एक साथ तो पहले तो डर ही लगता रहेगा कि भाई इतनी पढ़नी है। एक एक करके ऑर्डर करोगे तो डर नहीं लगेगा। ये भी एक टिप था। ठीक है, बाकी प्लानिंग करो अपनी, ठीक है, कि मुझे कब तक अपने आप को डेली टारगेट्स दो कि हाँ ये मुझे करना है। अगर करोगे तो कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता एग्जाम क्लियर करने से। सो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए। कुछ भी, कोई बुक से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट तो www.loggery.com विजिट कर सकते हैं। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। एल सी सुपर सून मैन, टेक केयर।